सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। टर्म सिद्धा मीन्स अचीवमेंट्स, किसी चीज़ का अचीव कर लेना। द वर्ड सिद्धा ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिद्धि, सिद्धि पा लेते हैं ना, किसी चीज़ की सिद्धि पा गए तपस्या से, पूजा पाठ से, उसे कहते हैं। तो सिद्धि सिग्निफाइज 8 सुपर नेचुरल पावर, 8 सुपर नेचुरल पावर को सिग्निफाई करती है। दैट इज अष्टमा सिद्धि एंड सिद्धार्थ। अब ये सिद्धार्थ वर्ड कहाँ से आया? तमिल वर्ड है, डेराइव्ड फ्रॉम इट्स रूट चिट, चिट वर्ड से ये निकला है। देखो मोस्टली तमिल साउथ है, और जितने भी प्रभु ने क्रियाकल्प किए थे, या यूँ कहें कि प्रभु के द्वारा किए गए चमत्कार और जो निशानियां हैं वो उत्तर से साउथ की तरफ ही वो गए थे, तो उस तरफ ही मिलती हैं। तो साउथ में बहुत ज़्यादा मानते हैं। आर द पीपल हैविंग सच पावर? सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। सबसे पुराना है इंडिया में। इट वॉज फाउंडेड बाय द द्रविडियन कल्चर, द्रविड़ संस्कृति, ठीक है, इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान का दक्षिण भाग। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व करता है? द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो किसी पदार्थ और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। देखिए आप देखते हो कि जगह जगह पर हर चीज जो है वो एक ऊर्जा में समाहित है, वायु रूपी ऊर्जा। आप एक गड्ढा खोद दो तो वहां पर वायु क्या करेगी? उस भाग को कवर कर लेगी, फौरन वहां पे कवर कर लेगी। आप जैसे कई बार स्लिप कर जाते हो, तो स्लिप करते करते अरे मैं बच गया। कैसे बच गए? क्योंकि और आप सोचो कि यार मैं कैसे बच गया, तो जो एनर्जी है वो हर जगह विराजमान है, यहाँ तक कि आपके बाथरूम में भी। एक कील भी टंगी है, टूटी भी टंगा हुआ है, तो वो एक ऊर्जा के आधार पर टंगा हुआ है। अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसको परमानेंट नीचे की तरफ खींच रही है ना, और मैग्नीट्यूड पावर साउथ से नॉर्थ की तरफ खींच रही है। तो जो भी पदार्थ है वो एक ऊर्जा और पदार्थ के बल पर पूरा यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, वो समाहित है। तो द सिद्धास कॉल द शिवा, शिवा मेल एंड शक्ति फीमेल। मतलब शिव और शक्ति ये दोनों को हम ये कह सकते हैं कि सिद्धास जो है वो शिव और शक्ति का मेल है, जो पूरा ब्रह्मांड है। मैटर्स कैन नॉट एग्जिट विदाउट एनर्जी इनबिल्ट इन इट एंड वाइस वर्सा, यानी कोई भी पदार्थ बिना ऊर्जा के नहीं बन सकता और नहीं है। मैटर्स एंड एनर्जी को एग्जिस्ट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसको अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे में समाहित है। हर पदार्थ में ऊर्जा के साथ सब जुड़ा हुआ है, समूह है, पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है। देयर आर 5 प्राइमेटिव एलिमेंट्स, जिसे हम कहते हैं पंचमहाभूतास। ये आपने आयुर्वेदा में भी पढ़ा और सिद्धा। तो आयुर्वेदा और सिद्धा सेम है, मोस्टली सेम है, 98% सेम है। 2% इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस, कुछ एक्स्ट्रा हैं बातें, वो हम पढ़ेंगे। दैट इज मून। अब वर्ड आ गया मून। अब ये मून वर्ड संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। इसको सॉलिड कहते हैं, सॉलिड। हम पृथ्वी कहते हैं ना, पृथ्वी, अर्थ। उसमें क्या था, हमने आयुर्वेदा में अर्थ बोला था, यहाँ सॉलिड बोल रहा है। सॉलिड है ना, अर्थ सॉलिड है। और मून वर्ड यूज़ किया। नीर, नीर यानी फ्लूइड, यानी जल। थी, रेडियंस, रेडियंस यानी वहाँ पर क्या था, स्पेस। रेडियंस क्या है, गैप। रेडियंस कहते हैं किसी चीज़ के गैप को मेंटेन करना, ठीक है। वायु, अब वायु तो वायु था वहाँ भी, और गैस के रूप में है ना, हवा के रूप में। एक है आकाशम, ईथर। तो आकाशम, ईथर यानी स्पेस, आकाश। यहाँ पे रेडियंस जो थी आएगा, देखिए अर्थ आ गया, भूमि, ठीक है, गगन आ गया, वायु आ गया ना, अग्नि आ गया। अग्नि है थी, रेडियंस है अग्नि, अग्नि की जगह थी यूज़ किया है, रेडियंस, राइट। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। दिस 5 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एवरी सब्सटेंस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। हर सब्सटेंस, ये जो 5 एलिमेंट है, ये प्रत्येक सब्सटेंस में अलग अलग प्रोपोर्शन में समाहित है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी इज मेडिएटेड बाय 3 सब्सटेंस। 3 सब्सटेंस से मेडिएट होती है जो हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। द्रव्य, द्रव्यास, मोस्टली सब द्रव्य के रूप में होगा। हमारी पूरी बॉडी ही जल से बनी हुई है। तो दैट इज वात, वातम, पितम, कर्पम। अब वहाँ पे वात, पिता, कफा बोला, यहाँ बोला वातम, पितम, कर्पम। तो संस्कृत का वर्ड ज़्यादा यूज़ हो गया इसमें, बात वही है, सेम है। चलते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन करते हैं। द्रव्यास, वात, पिता एंड कर्पम को एग्जिस्ट एंड फंक्शन म्यूचुअली इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हर बॉडी का जितना भी सेल्स है, पूरी बॉडी के अंदर सब जगह सेल है। आपकी जहाँ पे भी डेड स्किन हुई यानी सेल मर गए, तो हर जगह सेल है। जैसे एक मकान बना होता है, हर जगह ईंटें हैं, उसी तरीके से सूक्ष्म भाग जो ईंट है और हर जगह समाहित है, उसी तरीके से बॉडी में हर जगह सेल हैं। और वो इन 3 चीज़ों को क्या करती है, को एग्जिस्ट करती है। द टिश्यू आर कॉल्ड धातुस,
और जो टिश्यू होता है, जो सेल से बनता है, वो धातु हो जाता है। तो इम्बैलेंस इन द द्रव कॉज डिजीज। तो जब इन तीनों चीज़ों का, वात पित्त एंड कर्पम का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, तो हमें बीमारी दे देता है। कहते हैं अब हम कुछ भी खाएंगे तो वो क्या होगा, अब उसको चबाओगे तो वो क्या होगा, एक सलाइवा के रूप में आएगा, एक मतलब गलेगा, और क्या कहते हैं, एक म्यूकस के रूप में, एक द्रव्य के रूप में उसको एनर्जी सॉलिड होगा, वो होगा। तो तीन चीज़ उसमें वात पित्त एंड कर्पम के रूप में ही प्रोड्यूस होगी, फिर वो डाइल्यूट होगी, और अगर ये चीज़ डाइल्यूट नहीं होती तो वो बीमारी के रूप में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, वही फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, वही फिर आपका डायबिटीज़ देगी, वही आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा देती है। तो ये तीन चीज़ें चेक करते हैं। अब देखो, त्रिदोषा अकॉर्डिंग टू सिद्धा मेडिसिन। तो ये तीन दोषे जो हैं, जो कि सिद्धा मेडिसिन के अकॉर्डिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल द बॉडी फंक्शन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, जो भी फिजिकल है, मेंटल और इमोशनल है, आर कंट्रोल्ड बाय त्रिदोषा। ठीक है, वातम। अब इसके बारे में बात करें, ये इट इज़ अ ड्राई, वात होता है ना, वात, पित्त एंड कफ। तो वात जो हो गया वो सूखा है, लाइट है, कोल्ड एंड मोटाइल है, यानी गतिशील है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय आकाशम एंड वायु। ये किससे बना है, किससे आकार में लिया है? आकाश का जो तत्व है, और वायु, वायु और आकाश के तत्व के द्वारा ये वात बनता है। तो किसी जैसे उसमें बताया था कि ये इंसान वात प्रकृति का है, तो देखा होगा वायु प्रकृति का इंसान ज़्यादा घूमने फिरने में, और बहुत तेज़ी से उसकी गति होगी, चलने की, बोलने की गति तेज होगी, इधर उधर भटकने का बहुत मन करेगा, तेज हवा, तेज गाड़ी में चलने का। ऐसे प्रवृत्ति के लोग वात प्रवृत्ति के कहलाते हैं। तो ये बना आकाश और वायु से। अब आ जाओ, इट कंट्रोल्स द नर्वस एक्शन। ये नर्वस एक्शन को कंट्रोल करता है। नर्वस एक्शन मतलब हमारी बॉडी की मांसपेशियाँ, जो नर्वस सिस्टम है, यानी मूवमेंट, एक्टिविटी, ठीक है, सेंसेशन, अट्रैक्शन एटसेट्रा। अब आ जाओ, इट प्रीडोमिनेट्स इन द बोन। ये जो हमारी हड्डियां हैं उसमें प्रबल रूप से हावी रहता है। तो इट प्रीडोमिनेट्स इन फर्स्ट 1/3 फेज ऑफ लाइफ व्हेन एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, शार्पनेस एंड फंक्शन ऑफ सेंस आर ग्रेटर। भावना जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ग्रोथ हमारे जो होती है, शार्पनेस होती है, जो चमक आती है, जो भी हम कार्यशील ये जो गतिविधियाँ होती हैं, इसके अंदर 1/3 फेज ऑफ लाइफ में ये प्रबल रूप से हावी रहता है। अब पित्त की बात करते हैं। इट इंडिकेट्स, क्लियर है ना? अब पित्त की बात करते हैं। इट इंडिकेट्स हीट। ये क्या, पित्त जो होता है भाई, सिंपल सी बात है कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई पानी तेल है, खोल रहा है, उसमें पानी के छींटे मार दिए, तो वो क्या करेगा, बहुत तेज़ी से छटाके मारने लगेगा, बहुत तेज़ी से कूदने लगेगा, उछाल मारने लगेगा। तो जब हमारी इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एक्टिव होता है, तो गर्म होगा। कोई भी चीज़ खाना, हम कुछ खाना खाते हैं तो हमें गर्मी लगने लग जाती है खाना खाने के बाद, तो वो हीट होता है। तो हीट होने के बाद कुछ चीज़ें जो उछलने लगती हैं, वो पित्त का रूप लेती है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय थी, रेडियंस। ठीक है, तो थी, ये इसको थी वर्ड यूज़ किया इन्होंने, ये थी का रूप ले लेती है, रेडियंस का रूप ले लेती है, और अग्नि की जगह पर इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अभी बताया था ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर डाइजेशन को, वार्मथ को, यानी गर्माहट जो बनी रहती है, लग्जर जो चमक आती है, इंटेलेक्ट एटसेट्रा। तो इट प्रीडोमिनेट्स इन द टिश्यू ब्लड। ये टिश्यू, ब्लड के टिश्यू में, टिश्यू जो ब्लड होता है उसमें प्रबल रूप से हावी रहता है। इट डोमिनेट्स इन द सेकंड 1/3 फेज ऑफ लाइफ। ये दूसरा 1/3 भाग है जो जीवन में ये डोमिनेट करता है। अब आ जाओ कर्पम। कर्पम यानी कफा, कफा यानी बलगम टाइप, राइट? कफा। तो क्या हुआ, वो कैसा होगा? इट इज स्मूथ, चिकना होगा, फर्म होगा, अटल होगा, चिपक जाएगा, मतलब हटेगा ही नहीं वहाँ से, चिपचिपा होगा, एंड हैवी होगा, भारीपन होगा। एक चीज़ में म्यूकस बन गया तो वो वहाँ पे टिका रहा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मुन एंड नीर। मुन वर्ड क्या था? सॉलिड, और नीर क्या था? जल, फ्लड। इट कंट्रोल्स द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी सच एज स्ट्रेंथ, पोटेंसी एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ जॉइंट्स। जितने भी जॉइंट है हमारी बॉडी के, उसकी स्मूथ काम करने में ये उसको कंट्रोल करता है। अब आपके अंदर जो कर्पम है, इसकी भी कमी हो जाना, चिकनापन ये कमा हो जाना, तो हड्डियों में कटकट की आवाज़ आने लग जाती है ना, घुटनों में दर्द हो जाता है, तो ये भी मेंटेन रहना चाहिए, चिकनाई जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो ये जॉइंट्स की स्मूथनेस पे, और आपकी शक्ति का भी कारक है यही, क्योंकि घी है ना, घी घी कफा टाइप में है ना। और घी आप देखते हो कि आपके बॉडी के अंदर कितना ताकत देता है, अगर ओरिजिनल घी हो, बाकी आज का घी की गारंटी नहीं देते। और स्ट्रेंथ, आपकी क्षमता, पावर की, आदमी इतनी तेज़ी से खींच लेता है, इतना उठा लेता है, इसके अंदर पिकअप पावर इतनी तगड़ी है। ठीक है, तो ये तीसरा जो हो गया, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो इट प्रीडोमिनेट्स इन अदर टिश्यूज, अदर टिश्यू में भी प्रबल रूप से हावी रहता है। इट डोमिनेट्स इन द लास्ट 1/3 फेज। ये तीसरा 1/3 फेज है, वो दूसरा 1/3 फेज था, और वो पहला 1/3 फेज था। ठीक है, तो 7 धातु है, 7 धातु हैं, जैसे रसा, रसा के और लिम्फ। ठीक है, कुरूडी यानी ब्लड, कोजुप्पू यानी एडिपोस टिश्यू, एलम्बू यानी बोन, मजाई यानी मैरो, टसाई यानी मसल, सुकिलम एंड अर्थवम, मेल एंड फीमेल का हार्मोन। ये 7 हो गए। अब डायग्नोस करते हैं, इसमें रोग की जांच कैसे करते हैं। तो द फिजिशियन डायग्नोस ए पेशेंट बाय 8 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। 8 तरह के एग्जामिनेशन करते हैं, विच इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग द पेशेंट
टंग जीभ, कंप्लेक्शन उसके जो कंप्लेक्शन होता है, ग्लोनेस होती है जो, स्पीच बोलने की तरीका, आइज हो गया है, और पैल्पिटेशन इन तालू, कहते हैं तलवे, तालू पे चेक करो, तालू कहते हैं उंगली डाल के साफ करता है वो, यूरिन चेक करते हैं, पेशाब को चेक करते हैं, स्टूल हो गया, पोटी को, यहाँ पे स्टूल वर्ड यूज होगा ना, पोटी वर्ड नहीं यूज होता, एंड लास्टली द पल्स, और जो धड़कन होती है उसकी, जो उसके आधार पे रोग की जांच की जाती है, ये सिद्धा सिस्टम में। तो ट्रीटमेंट बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट्स फॉर द इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोषा आर मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट्स। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा दिमाग में इसको प्रिपेयर करना है। आप इसका आंसर अपने लैंग्वेज में दे सकते हो, आंसर पूरा आपको मिलेगा नंबर। जरूरी नहीं कि एज इट इज़ आप यही वर्ड लिखो, जो आपको अपनी तरफ से शब्द चुन समझ में आते हैं वो आप डिस्क्राइब करो। आपको मैटर समझ में आना चाहिए कि ये कह क्या रहा है और है क्या। आप सिर्फ सामने वाले को ये समझाओ कि जी मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हो, और ये चीज़ ये है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ तो बताइए, तो नंबर देगा आपको पूरा। तो सिद्धा फिजिशियन गिव नॉलेज ऑफ 1000 हर्ब्स, ये 1000 हर्बल जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में नॉलेज देता है, एंड देयर इफेक्टिवनेस, उसका इफेक्ट कितना प्रभाव है इन स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड फॉर्मुलेशन, जो भी उसका कंपोजिशन बना हुआ है, जो भी फॉर्म के रूप में है उसके बारे में, ठीक है। तो कॉमनली मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड यूजिंग, कैसे बनता है, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, मेटल, ये तो जान चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो मेटल्स में यानी मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, बोरेक्स एंड आर्सेनिक, पानी के अंदर ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं ना, और चीज़ों में भी पाए जाते हैं, तो कहते हैं ना मेटल आपके अंदर, तो धातु की कमी ना हो, मेटल की कमी ना हो, तो आर यूज इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम मात्रा में यूज होता है। तो द इम्बैलेंस इज करेक्टेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग विद ए ड्रग ऑफ अपोजिट नेचर। तो इसका इम्बैलेंस हम ठीक कैसे करते हैं, जो कि अपोजिट नेचर का ड्रग हो उसके इस्तेमाल से। तो सम एग्जांपल है, जैसे वात इम्बैलेंस है, इज कोल्ड एंड ड्राई, जो वात है, इम्बैलेंस है, वो कोल्ड एंड ड्राई है, सो द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व विल बी वार्म एंड ऑयली। तो जब कोल्ड एंड ड्राई का हमें कोई चीज़, मान लो इसको सर्दी लग गई है, तो भाई इसको गर्म गर्म तेल से आप मालिश कर दो, तो सिंपल सी बात है कि ठंडा है तो ठंडे को गर्म से, है सूखा है तो सूखे को गीले से, यानी ऑयली से। फॉर इन एक्टिविटी ऑफ लिम्स, लिम्स मतलब अंग, अंग की किसी अंग का काम ना करना, तो इसमें मालिश करने लगा गर्म और ऑयली, मसाज एंड एक्टिविटी आर प्रेस्क्राइब, तो उसको इस तरह का वो दिया जाता है, उपचार दिया जाता है। तो वार्मथ इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज पित्तम दोष। तो अब गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बन रही है, दाने निकल रहे हैं, मुंह पे पिंपल्स निकल आए हैं, पूरे शरीर के अंदर एक अजीब सा गर्मी गर्मी सी बनी रहती है, जलन रहता है पेट में, तो ये क्या हो गया, ये पित्त की वजह से होता है, अत्यधिक मात्रा इसकी बढ़ जाए, इसका इंबैलेंस बिगड़ जाए। तो क्या कहते हैं, सैंडलवुड, सैंडलवुड क्या ठंडा होता है, इज एडमिनिस्ट्रेटेड, तो क्या करते हैं कि सैंडलवुड का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं चंदन के लेप लगाकर इसका वो करो ट्रीटमेंट है, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से, टू डिक्रीज पित्तम, पित्तम को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिद्धा सिस्टम। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, पूछा गया है। तो मिलते हैं, और लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट में लिख दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, जोश मिलता है, और सब्सक्राइब करो।